महा कार्टून टीवी। शापित जिन्न। शाहिदा की 2 वर्षों पहले ही शादी हुई थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसके शौहर की मृत्यु हो गई थी। बेवा होने के बाद से ही शाहिदा अपने अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। अभी शाहिदा सिर्फ 22 साल की ही थी। जवान शरीर, चेहरे पर चांद से भी ज्यादा चमक और भूरी आंखों वाली शाहिदा। बेवा होने के बाद से ही उसके अम्मी अब्बू उसके लिए एक और नया रिश्ता ढूंढ रहे थे। अभी भी उसके पास रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच उसके लिए अब्दुल नाम के लड़के का रिश्ता आया, जो तकरीबन 30 साल का था। अब्दुल काफी अमीर और बड़े परिवार से था। उसके पैसे देखकर उसके अम्मी अब्बू ने उसका निकाह अब्दुल के साथ तय कर दिया। कुछ ही दिनों में शाहिदा अब्दुल की बीवी बनकर उसके घर के लिए रवाना हो गई। शाहिदा थोड़ा घबराई हुई थी, जिसे देखकर अब्दुल ने उससे कहा, देखिए, घबराइए मत, वो आप ही का घर है। हाँ? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मेरे पहले शौहर का इंतकाल कार एक्सीडेंट से हुआ था ना, तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ। पिछली बातों को यूं दिल में बिठा कर रखोगी तो दिक्कत होगी ही ना। अब्दुल की ये बात सुनकर शाहिदा थोड़ी सी शांत हुई। कुछ ही देर में दोनों अब्दुल के घर पहुंच गए। अब्दुल का घर किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ चमक ही चमक थी। जैसे ही शाहिदा दरवाजे पर पहुंची तो उसे वहां उसके स्वागत के लिए कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर शाहिदा सोच में पड़ गई। क्या इस महल जैसे घर में कोई नहीं रहता? क्या सोच रही हो? घर तो बिल्कुल खाली है। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अब से तुम भी इस घर का हिस्सा हो और अब से हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। शाहिदा थक चुकी थी, इसीलिए वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचते ही लाल रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई देख वो काफी हैरान हो गई। ये लाल रोशनी कमरे में कौन जलाता है? शाहिदा को कोई स्विच बोर्ड नहीं दिखा जिससे वो कोई दूसरी लाइट जला सके। उसी रोशनी में ही शाहिदा बाथरूम की तरफ चली गई, जहां पहुंचकर उसे बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। अपने आसपास देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर बदबू तो वहीं से आ रही थी। शाहिदा ने जैसे तैसे कपड़े बदले और बाहर आने लगी, लेकिन तभी बाथरूम की दीवार से बहुत जोरों से आवाज आने लगी। आवाज सुनकर शाहिदा थोड़ी घबरा गई कि तभी इतने में अब्दुल वहां पहुंच गए। आप ठीक तो है ना? हाँ, आपको क्या हुआ? आप हाफ क्यों रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। चलो, कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें। शाहिदा और अब्दुल नीचे खाना खाने के लिए आ गए। दोनों खाना खाने लगे कि तभी अचानक शाहिदा की थाली में एक अधकटा मुर्गा आकर गिरा, जिसे देखकर शाहिदा जोर से चिल्लाई। ये क्या है? अब्दुल भी खौफ से कांपने लगा। थाली में पड़े उस मुर्गे को देखकर दोनों ही डर से छटपटाने लगे। शाहिदा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद अब्दुल ने कहा, आप अपने कमरे में चली जाइए, मैं यहाँ सब साफ कर देता हूँ। पर ये सब हुआ कैसे? वो पास के माले पर मीट की दुकान है, तो शायद वहीं से गिर गया हो। ये सुनकर शाहिदा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। डर से हाँफ रही शाहिदा को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। शाहिदा अपनी नजरों से कमरे को टटोलने लगी। हाँ? कौन है?
ये देखकर शाहिदा बाथरूम की तरफ भागी, जहां बदबू की गंध और भी तेज थी। बाथरूम में लगा आईना जोर जोर से हिल रहा था और फिर अचानक वो आईना जमीन पर जा गिरा। तभी शाहिदा की नजर आईने की जगह पर पड़ी जहां से किसी दूसरे कमरे का रास्ता जा रहा था। शाहिदा उसी ओर जाने लगी। दूसरे कमरे में खूब अंधेरा था। जितनी अंदर शाहिदा जा रही थी, उतनी तेज गंध की महक उसे आ रही थी। चलते चलते शाहिदा के पैर से कुछ टकराया। शाहिदा ने जैसे ही अंदाजे से उस चीज को उठाया, कमरे में लाल रोशनी अपने आप आ गई। उसी रोशनी की मदद से जब शाहिदा की नजर अपने हाथों पर पड़ी तो वो खौफ से चीखने लगी। पूरे कमरे में जब शाहिदा की नजर पड़ी तो वहां कई जानवरों की लाशें और खाल पड़ी हुई थी। पूरा कमरा खून से लथपथ था। ये क्या है? डर से थरथरा रही शाहिदा ने उसे अपने हाथों पर से फेंक दिया और वो जोर जोर से भागने लगी, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। शाहिदा जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा, अपने सामने का नजारा देख शाहिदा कुछ देर के लिए सन्न हो गई। उसकी सांसें जोरों जोरों से चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो शाहिदा की जुबान को लगवा ही मार गया हो। हलक में फंसे शब्दों को शाहिदा ने निकालना शुरू किया। हाँ? कौन हो तुम? शाहिदा, शाहिदा, आप ठीक तो है ना? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर चलिए, यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अब्दुल ने शाहिदा को बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन शाहिदा किसी जिंदा पुतले की तरह वहीं खड़ी रही। अब्दुल ने शाहिदा को फिर से आवाज लगाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? लेकिन शाहिदा ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अब्दुल उसकी ओर बढ़ा और शाहिदा के कंधे पर अपना हाथ रखा। शाहिदा, छू मत मुझे। शाहिदा, इस सुंदर हसीना को तूने मुझसे दूर रखा। कहा था ना कि शादी की पहली रात ही तू अपनी पत्नी को मेरे हवाले करेगा। आप इसे छोड़ दीजिए। ये मेरी चौथी पत्नी है। हर बार मैं आपके सामने अपनी बेगम को लेकर आता हूँ, पर इस बार अल्लाह के नाम पर इसे छोड़ दीजिए। हम इनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? चला जा यहाँ से और किसी और लड़की को ढूंढ अपनी बेगम बनाने के लिए। पिछले 25 सालों से तुम हमारी घर की हर औरत को यूं ही अपनी कैद में करते आ रहे हो और उनका इस्तेमाल कर उन्हें जानवरों की तरह मार देते हो। पर इस बार और नहीं। मैं शाहिदा को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। लगता है तेरे दिन अब पूरे हुए। अब तेरा ये शरीर मेरा हुआ। शाहिदा और अब्दुल का मरा हुआ शरीर अब इस खौफनाक जिन के हाथों में था। शाहिदा को उठाकर वो उसी कमरे में ले गए। छोड़ो मुझे जाने दो। अल्लाह के लिए हमें बख्श दो। अब जिन आजाद था अपने अगले शिकार के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।